जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 नए जजेस अपॉइंट हो गए हैं। अब जजेस की तादाद 17 हो गई है और जो फुल कोर्ट चल रहा है उसमें अगर ये 3 जजेस इंक्लूड हो गए तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा और इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने बिल आखिर अपनी ट्वीट को ऑन कर लिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया को उसके लिए वेल डन भी कह दिया। इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं और ये क्यों ऑन कर रहे हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब FIA के सामने शामिल तफ्तीश भी हो गए और अब FIA इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक करेगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब ने जज के ऊपर अदम एतमाद कर दिया। क्यों किया, ये भी एक बहुत बड़ी दास्तान है जो इसी व्लॉग में आपको बताई जाएगी। और इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब ने दावा किया है कि उन्हें मई जून की गर्मी में जब वो जेल के अंदर थे तो ड्रम में बंद कर दिया जाता था। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन आपको व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। इमरान खान साहब को जेल के अंदर जितनी सहूलतें हासिल है उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत डिबेट्स चल रही हैं। इस पर जावेद लतीफ़ साहब का एक कमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल है। उन्होंने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था इमरान खान साहब के दौर में तो उस वक्त मुझे एक ड्रम में बंद कर दिया गया था और उस वक्त मई और जून की गर्मी होती थी और ज़ाहिर ड्रम के अंदर ना तो कोई पंखा था, ना ही वहाँ पे रूम कूलर था, ना ही वहाँ पे वॉशरूम था, ना ही वहाँ पे बेड था और ना ही मुझे मिनरल वाटर की सहूलत हासिल थी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए एक 5 स्टार कमरे की सहूलत फराम की गई है जेल के अंदर। और वो कह रहे थे कि अगर मैं उनको देखूं और अपने आप को देखूं तो मुझे यूँ महसूस होता था कि मेरे साथ बड़ा जुल्म किया गया है। और उस पर ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब इस चीज़ का कोई जवाब तो है नहीं। और ये सिर्फ एक दास्तान नहीं है, आप शायद खाखान अब्बासी साहब से पूछ लीजिए, आप मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछ लीजिए, आप राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लीजिए, आप आसफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा से पूछ लीजिए, आप मरियम नवाज़ और मियाँ नवाशी साहब से पूछ लीजिए, आप हमजा शहबाज और मियाँ शबाशी साहब से पूछ लीजिए, बल्कि आप एहसन इकबाल साहब से भी पूछ लीजिए और ख्वाजा आसफ से भी पूछ लीजिए। ये वो तमाम लोग थे जो इमरान खान के दौर में गिरफ्तार हुए थे और इन्हें मुख्तलिफ जेलों में रखा गया था। अब अगर उन जेलों की तफसील निकालें और उसके बाद आप इमरान खान साहब की जेल की तफसील निकालें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। लेकिन इमरान खान साहब इसके बावजूद मुतमईन नहीं है। उनका दावा है कि उन्हें कोई सहूलत नहीं दी गई, बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा तो खाना भी कैदी बनाता है। और अब इमरान खान साहब से कोई शख्स ये पूछे कि जनाब जो मशक्ती होता है वो कौन होता है, वो कैदी होता है। वो कुछ कैदी होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं और उन्हें कोई ना कोई काम करने का सलीका आ गया होता है तो उसे अमूमन जेल का स्टाफ जो है वो मुख्तलिफ कामों पे लगा देता है। जिन्हें मशक्ती कहा जाता है वो अमूमन कैदी होते हैं। और जितने भी लोग VIPs होते हैं या पुराने होते हैं या वो B क्लास के वहाँ पे मुजरम या मुलज़म होते हैं तो उन्हें मशक्ती दिए जाते हैं। और मशक्ती कौन होते हैं? वो कैदी होते हैं। और मशक्तियों का काम क्या होता है? वो पानी भर के लाते हैं, वो बाज़-औक़ात दबा भी देते हैं साहब को और फिर उसके साथ साथ उनके लिए खाना बनाते हैं। तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरा खाना जो कैदी बनाता है तो कैदी ही बनाएगा, ज़ाहिर है वो मशक्ती है। बहरहाल पूरी तफसील हम आपको आगे चल के बताएंगे कि इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उस पर, और उस पर उन्होंने क्या कहा है, क्या उनका वर्डिक्ट आया, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उस तरफ आने से पहले आपको ये बताता चलूं कि बिल आखिर तीसरी मरतबा FIA की टीम आज अडियाला जेल पहुंची और इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश हो गए। और लेकिन जो उनका स्टार था कि मेरे वकला साथ बैठेंगे तो फिर ही मैं FIA के सवालों का जवाब दूंगा, तो 2 वकील उनके ज़हीर अब्बास साहब, चौधरी ज़हीर अब्बास साहब और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, ये दोनों वकील उनके इमरान खान साहब के साथ बैठे और फिर FIA की टीम ने इमरान खान साहब से तफ्तीश की। जो टीम थी वो ज़ाहिर है वहाँ जब जेल में पहुँची तो उसके पास बाकायदा डाटा था और वो डाटा रऊफ़ हसन साहब ने प्रोवाइड किया था और उनके साथ साथ गौहर खान साहब ने प्रोवाइड किया था। इमरान खान साहब से सवाल किए जाते रहे, इस दौरान वकला भी लुकमा देते रहे और वो इमरान खान साहब को बताते रहे, इशारा करते रहे कि आपने इस सवाल का जवाब नहीं देना। और कई ऐसे मरहले भी आए कि इमरान खान साहब ने अपने वकला से मशवरा किया और उन्होंने उनके कान में सरगोशी की और उसके बाद इमरान खान साहब ने अपना वर्जन तब्दील किया।
बहरहाल एफआईए की टीम ज़ाहिर है उसको रिकॉर्ड भी कर रही थी और लिख भी रही थी और उसके नोट्स भी बना रही थी। अब उसको कंपाइल किया जाएगा और फिर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को जो बाकी दो मुल्ज़िम हैं उनके साथ मिला के दिखाया जाएगा। और उमर अयूब साहब के साथ मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उमर अयूब साहब अवॉइड कर रहे हैं एफआईए की टीम को। लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब इस केस में फंस जाएंगे, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने इस ट्वीट को ऑन भी कर लिया है। कैसे ऑन किया ये आगे चल के मैं आपको पूरी तफसील बताऊँगा। बहरहाल एक और डेवलपमेंट आज हुई कि आज 3 नए जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की लिस्ट में इंक्लूड हो गए हैं। उनमें चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब, जस्टिस मलिक शहजाद साहब को शामिल कर लिया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को उनका नाम है जस्टिस अकील अब्बास, उनको शामिल कर लिया गया। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज हैं शाहिद बिलाल साहब, उनको भी शामिल कर लिया गया। अब इन 3 जजेस को इंक्लूड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पूरी हो चुकी है, 17 जजेस पूरे हो गए। और अब मुझे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे कि आप जो फुल कोर्ट इस वक्त कर रहे हैं इमरान खान साहब का जो केस है और उस पर, तो अब आप इसके अंदर और जजेस को भी इंक्लूड करें। और 3 जजेस जब इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर ये एक हैयत तब्दील हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक जो नुक्ता बड़ा अहम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट अपना केस निपटा दिया है। ये नैब तरमीम का केस है, लेकिन अब जाहिर है वो 13 जजेस ने उसके ऊपर अपना वर्जन देना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपील करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप एक आध हेयरिंग और करें, तो हो सकता है कि इन 3 जजेस को भी इंक्लूड कर लिया जाए। अगर ये 3 जजेस इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर बाकायदा एक फुल कोर्ट होगा। जब ये पूरा फुल कोर्ट होगा तो फिर हो सकता है ये रिज़ल्ट तब्दील हो जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जाएगी। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो इस 3 जजेस को इंक्लूड करते हैं उसके अंदर या नहीं करते, और दोबारा जो फुल कोर्ट है उसकी कोई हेयरिंग होती है या नहीं होती। आज इमरान खान साहब अडयाला जेल में उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। आज उनका केस था 190 मिलियन पाउंड का, और जब 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था तो सबसे पहले इमरान खान साहब के वकला खड़े हुए और उन्होंने एतराज़ किया कि हमें ये जो नए जज साहब आए हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, हमें इनके ऊपर एतराज़ है और हम ये अपील करते हैं कि इनके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो हमारा केस सुने। उससे पहले मैं आपको तफसील बताता चलूँ कि उससे पहले एक जज साहब थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 90% है इसकी हेयरिंग की, लेकिन उसके बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो उन्हें वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया गया, उनके हवाले कर दिया गया। और अब उनकी जगह एक नए जज साहब आए मोहम्मद अली वड़ाई साहब, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया, जिसके बाद अब एक नई तारीख दे दी गई है और उसके ऊपर अब ये बहस होगी इस अदालत के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा तजाद है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि इद्दत में निकाह का केस था, उसमें जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब थे और उनके ऊपर खावर मानिका साहब ने एतराज़ किया था कि मुझे इनके ऊपर एतबार नहीं है और ये वन साइडेड हैं और ये इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत शोर किया था कि आप किसी जज की इंटेग्रिटी पे एतराज़ क्यों कर सकते हैं। तो आज फिर उसी से मिलता जुलता केस है जो अडयाला जेल के अंदर चल रहा था, उसके ऊपर इमरान खान साहब के वकला ने एतराज़ कर दिया। तो बड़ी अजीब सी बात है कि खावर मानिका साहब अगर एतराज़ करें तो आपको बहुत मसला होता है, लेकिन अगर आप खुद एतराज़ कर दें तो आप ये समझते हैं कि हमारा आइनी और कानूनी हक है। तो इस चीज़ को कहाँ रखा जाएगा। बहरहाल अब हम अपनी मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। आज इमरान खान साहब के साथ मीडिया की गुफ्तगू हुई और 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था और वहाँ पे मीडिया मौजूद था। वहाँ पे इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और इमरान खान साहब का ये कहना था, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप पढ़ के सुना देता हूँ आपको, कि जिस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा सरमायाकारी उस मुल्क में नहीं आएगी। इमरान खान साहब ने वहाँ पे कहा और उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ेगी, कर्जे बढ़ जाएंगे, माशी हालात देखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। नवाज शरीफ, और ये यहाँ पे उन्होंने जब वर्डिक्ट दिया तो उसके ऊपर फिर एक रिपोर्टर ने सवाल किया। रिपोर्टर का सवाल बड़ा दिलचस्प था। रिपोर्टर ने पूछा था कि जनाब नवाज शरीफ जब शेख मुजीबुर रहमान और हमीदुर रहमान कमीशन का हवाला देते थे तो आप कहते थे नवाज शरीफ फौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं। उस पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैंने उस वक्त हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब मैं ये रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो 1971 जैसे हो गए हैं और मुजीबुर रहमान जो है वो गद्दार नहीं था। मैंने पिछले एक वीलाक में आपको बताया था कि इमरान खान साहब के पास हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है और वो बाकायदा उसका मुताला कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर वो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये इमरान खान साहब ने उसका एतराफ़ कर लिया। उससे आगे जाके इमरान खान साहब ने कहा कि 14 मई 2023 को जब पंजाब के इलेक्शन का इशू था तो उस वक्त भी नून लीग ने कहा था कि फ़ौज और चीफ इलेक्शन कमीशन दोनों पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जबकि हमें जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने कहा था कि आप इन लोगों के साथ बैठ के फैसला करें कि पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और कब होने चाहिए। तो फिर हमने जस्टिस उमर अताब बंदियाल के कहने पे हमने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किए थे और उस वक्त ये फैसला हुआ था कि कानून के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल अपोजिशन के हथकंडों के दबाव में आ गए और फिर उन्होंने फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सके थे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में दोबारा 1971 की तरह वो हालात हो चुके हैं कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मैशत बैठ चुकी है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपए इकट्ठे किए थे और 1100 अरब रुपए मज़ीद जमा होने थे, लेकिन नैब तरमीम के बायस एक दफ़ा 3 लाख और दूसरी दफ़ा 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि नैब उस वक्त ये क्लेम करता था कि हमने 450 अरब रुपया इकट्ठा किया, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता था कि वो 450 अरब रुपये कहाँ हैं, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और नैब उस वक्त जस्टिस जावेद इकबाल साहब उनके चेयरमैन होते थे, उनके पास कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं होते थे, कोई ऐसी बैलेंस शीट नहीं होती थी कि वो पेश कर सकें कि जनाब ये हमने 450 अरब रुपये रिकवर किए। लेकिन इमरान खान साहब आज भी उस चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि वो 450 अरब रुपये हमने उस वक्त इकट्ठे किए थे नैब ने। अब वो सवाल ये है कि वो 450 अरब रुपये जमा कहाँ पे हुए हैं? अगर जमा हुए हैं तो किसी ना किसी जगह वो एक शीट पेश होनी चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर है इस वक्त शीट पेश नहीं की जा रही। मैं बहरहाल नैब के अंदर जो तरामीम है उसके खिलाफ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं और वापस से तरामीम को उसी शक्ल में जाना चाहिए जिस शक्ल में पहले था कानून, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो करप्शन है उसका तदारक किया जा सके। फिर एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि आप अपने दौर में कहा करते थे कि ये सहूलतें सब कैदियों को मिल जाएं जो नवाज शरीफ को मिली हैं तो लोग बाहर से आके जेल में रहना पसंद करेंगे। तो उस पर इमरान खान साहब का कहना था कि मैंने अब तक इनसे कोई रायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे खाना भी कैदी बनाकर देते हैं। और मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि जो मशक्ती होते हैं वो कैदी होते हैं और मशक्तियों ने ही खाना बनाना होता है। तो इमरान खान साहब का खाना जो है वो मशक्ती बना रहा है ताकि उसके अंदर कुछ चीज़ मिलाई ना जा सके या इमरान खान साहब को नुकसान ना पहुँच सके। फिर इमरान खान साहब का कहना था कि मैं शिकायत नहीं करता और चूँ चूँ करने वाला नहीं हूँ, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है, मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं, रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं, मेरे सेल में अटैच बात भी नहीं, नहाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट्स दिए गए थे, इनके खाने भी बाहर से आते थे। नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मुलाकातों का तांता बंधा होता था, मुझे वकला और फैमिली के साथ सिर्फ आधा घंटा मुलाकात करने दी जाती थी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को अगर नहाने की सहूलत हासिल नहीं है तो मेरा ख्याल है वहाँ पे शावर लगवाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो स्वीट्स जिनके अंदर मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी रहते थे, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उसकी विज़िट करवानी चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि वहाँ पे क्या सहूलतें थे। फिर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मुलाकातियों का तांता बंधा रहता था। शुरू में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लोग मिलते थे, लेकिन बाद में इमरान खान साहब के कहने पे उनकी मुलाकातों पे पाबंदी लग गई थी और हफ्ते में सिर्फ एक बार सिर्फ फैमिली आ सकती थी और उनको भी बाकायदा ख्वार करके जेल के अंदर पहुंचाया जाता था। ये शायद इमरान खान साहब भूल गए, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ तो मुलाकातें होती नहीं थी, वो पाबंदी लग चुकी थी। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये गलतफहमी हुई है कि ये सब लोग धड़ाधड़ उनके साथ मुलाकात करते थे, बल्कि मियां नवाज शरीफ के साथ तो सियासी मुलाकातें होती ही नहीं थी, उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी थी। फिर जो मुलाकातों के दरमियान उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो भी टेलीविजन पे नहीं चलता था, मुझे अभी तक याद है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब शायद भूल गए। अब वो एक्स के हैंडल की तरफ आ रहे हैं। उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके एक्स हैंडल से वीडियो पोस्ट की गई, क्या आपकी मर्ज़ी से हुई थी? इस पे इमरान खान साहब का जवाब बड़ा दिलचस्प। उन्होंने कहा कि मैं जेल में बैठ कर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ, मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूँ, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूँगा, मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वकला जो हैं वो ट्वीट करने के काम में मुलव्वस हैं और इमरान खान साहब ने आलमोस्ट इसका एतराफ़ कर लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो ट्वीट जो है वो उस पोस्ट के साथ है जिसके ऊपर लिखा गया है कि गद्दार कौन, और उसके ऊपर 3 लोगों की तस्वीरें लगी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि गद्दार कौन का नैरेटिव आपने डेवलप किया
और वो जो वीडियो थी वो किसी और ने बनाई और इमरान खान साहब ने नहीं देखी। अगर इमरान खान साहब ने नहीं देखी तो फिर उनको कैसे पता चला कि उस वीडियो के अंदर मवाद क्या है और उस मवाद का इस पोस्ट को उस मवाद को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये भी एक मिस्ट्री है ज़ाहिर, जिस पे अब इमरान खान साहब से आने वाले दिनों में जो है इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी, पूछा जाएगा। फिर उनका ये कहना था कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए थे, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। यानी उस वक्त भी उनका ये कहना था कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है या सिविलियन लोग हैं उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए और इस बार भी वो जो मिलिट्री रूलर्स हैं सिर्फ उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, बाकी सिविलियन के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आगे चल के कहा उन्होंने कि हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है, यानी फ़ौज के साथ बात होगी, दूसरी किसी के साथ बात नहीं होगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद कमीशन बनाने के दो मकसद थे। कमीशन बनाने का एक मकसद ये था कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याह्या को जिम्मेदार ठहराया था और इसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया था। ये जनरल याह्या खान के बारे में कह रहे हैं वो। और उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनको अपना हीरो कहा है और ये कहा है कि ये मेरे हीरो हैं और चीते हैं और इनको ये काम जारी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब इमरान खान साहब के सामने आ गई। उसमें 3-4 चीज़ें, एक तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम को हीरो कहा है, दूसरा उन्होंने उस पोस्ट को ऑन कर लिया है, तीसरा उनका ये कहना है कि जनाब मैं जो वीडियो है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं की। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि 1971 के हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं और साथ साथ वो जेल की जो सहूलतें हैं उनके साथ वो ज़्यादा मुतमईन नहीं है। तो आलमोस्ट इस सारी जो सिनेरियो उसके अंदर इमरान खान साहब एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। अब आगे चल के हम सोचेंगे और देखेंगे कि FIA की वर्डिक्ट या FIA का वर्जन क्या आता है। अगर FIA ने उनको मुजरम डिक्लेयर कर दिया तो फिर मुझे ये लगता है कि म्यूटनी का केस इमरान खान साहब के ऊपर बन जाएगा। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।